हाय गाइज, मैं अभी चमोली जनपद के चाँदपुरगढ़ी क्षेत्र पे हूँ। चाँदपुरगढ़ी क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इस क्षेत्र की जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही अनेकों ऐतिहासिक स्थलों के बारे में कुछ न कुछ प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको चाँदपुरगढ़ी का व्यू दिखाऊंगा और इसके संबंध में कुछ जानकारी आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो दोस्तों, चाँदपुरगढ़ी अपनी गढ़ी के लिए प्रसिद्ध था। गढ़ी मीन्स राज प्रासाद, यानी कि राजाओं के महल, राजाओं के निवास स्थान के लिए यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। चाँदपुरगढ़ी कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम कर्णप्रयाग से आदिबद्री की ओर जाते हैं तो आदिबद्री से 3 किलोमीटर पहले यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और मेन मोटर मार्ग से करीब 200 मीटर ऊपर ऊंची एक टीले पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 फीट की है। तो दोस्तों, चाँदपुरगढ़ राज्य की प्राचीनता, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य एवं यहाँ से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होती है। ऐसी मान्यता है कि एक शक्तिशाली राजा कनकपाल 699 ईस्वी में मालवा से गढ़वाल पहुंचा था, जिसने संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा चाँदपुरगढ़ को राजधानी बनाकर स्वयं को राजा सोनपाल का उत्तराधिकारी सिद्ध करा। यानी कि इनसे पहले सोनपाल वहाँ पे राजकाज को देखते थे। विद्वानों में अब यह आम धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक था। पवार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कनकपाल था। ऐसी मान्यता है कि भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चाँदपुरगढ़ में शासन किया था। सोनपाल कहाँ का था? भिलंग राज्य का था। राजा सोनपाल ने अपनी इकलौती पुत्री थी, उनकी एक इकलौती पुत्री का विवाह एकमात्र उत्तराधिकारी कनकपाल से किया। पंवार राजवंश में राजा कनकपाल से लेकर अंतिम राजा अजयपाल के नाम आते हैं, परंतु इस संबंध में ऐतिहासिक विवरण की अनुपलब्धता है। अजयपाल पंवार राजवंश का 37वां शासक था। दोस्तों, 37वां शासक कौन था? पंवार राजवंश का अजयपाल था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजयपाल पंवार राजवंश का पहला शासक था जिसने 52 गणों को एकीकृत कर अपने अधीन किया था। इसी कारण यह मान्यता है कि इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से जाना जाता था। 52 गणों को किसने एकीकृत किया था? वो किया था आपका अजयपाल ने। ठीक है दोस्तों। और चाँदपुरगढ़ के अंतिम राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी वर्तमान में श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थानांतरित की 1398 ईस्वी में, और तभी से चाँदपुरगढ़ जो है राजाओं के शासन से मुक्त हुआ। तो यह मान्यता है यहाँ की जो महल है, दुर्ग है, पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और किले की प्राचीरों तथा निवास गृहों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके कुछ अवशेष रह गए हैं। प्राचीर तरासे हुए अत्यधिक मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। कहा जाता है कि किले से नीचे घाटी की ओर एक भूमिगत रास्ता खोदा गया था, जो वहाँ जल की उपलब्धता कराता था, जिसके प्रमाण मुख नदी के पास, जो आटागाड़ नदी है उसके पास दृष्टिगत है मुख, परंतु दुर्ग में इसका कोई चिन्ह अभी नहीं मिलता है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देहरादून मंडल द्वारा वर्ष 2004 से 2007 में उत्खनन कराया गया, जिसमें यहाँ आवासीय भवनों के अतिरिक्त अनेक अवशेषों में लौह निर्मित
अस्त्र, तांबे और कांस्य के बर्तन, मिट्टी के पात्र आदि प्राप्त हुए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आवासीय भवन के जो अवशेष हैं ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, चाँदपुर गढ़ी के ठीक नीचे एक आटागाड़ नामक नदी है जो आदिबद्री और कांसवा की ओर से आने वाले दो नालों से मिलकर बनती है। दो जलधाराओं के संगम से हम कह सकते हैं, उनसे मिलकर बनती है आटागाड़। तो यह आटागाड़ नीचे नीचे कर्णप्रयाग की ओर जाते हुए पिंडर पे मिल जाती है। तो हम अगर कहें तो चाँदपुर गढ़ी आटागाड़ नामक नदी के किनारे ऊपर टापू पे स्थित है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नंदा राजजात यात्रा के समय यहाँ पे अनिवार्य पूजा की परंपरा के दृष्टिगत कुछ समय के लिए यात्री यहाँ पे ठहरते हैं और तब इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस क्षेत्र से दोस्तों नौटी, कांसवा, तलौज, नौला के गांव जुड़े हुए हैं। नौटी को नंदा का मायका तथा कांसवा को राज परिवार का मूल स्थान माना जाता है। गढ़ के अवशेष दर्शाते हैं, यह दिखाते हैं कि यह चाँदपुर जो क्षेत्र है चाँदपुर गढ़ी का, दो भागों में विभक्त था क्योंकि इसमें जो एक मंदिर है राज राजेश्वरी देवी के मंदिर को चारों तरफ से बंद किया गया है, यानी कि बाउंड्री वॉल है और यह मंदिर आरक्षित क्षेत्र था। और दूसरे भाग में यहाँ राजाओं का आवास, क्षेत्रीय निवास, सभागार, राजभंडार आदि के पृथक पृथक कक्ष दिखाई देते हैं। यद्यपि अब इसकी एक मंजिल की अवशिष्ट रह गई है, परंतु इसकी वास्तु संरचना से इसका दुमंजिला या तिमंजिला होना सहज ही रूप में अनुमानित होता है। देखिए, जब हम नीचे से जो ये अवशेष हैं ये यहाँ से लेके शायद ये कभी ऊपर तक रहा होगा। आजकल यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो दोस्तों, ये थी चाँदपुर गढ़ी के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसी जानकारी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए, काफ़ी सुंदर क्षेत्र है ये और चौड़े चौड़े पटाल यहाँ पे हैं और सफाई का बहुत ही ध्यान दिया गया है और पुरातत्व विभाग देहरादून के संरक्षण पे ये है। थैंक्स गाइज वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। Our channel subscribe right now. कुछ कहना चाहोगे? Please my channel like and subscribe. वेरी गुड।